से युद्ध होने की तैयारी है। आज नहीं तो कल भगवा लाने की बारी है। आपको दिख रहा है कि जिहादी उसका गला काट दो, उनकी क्या सुनवाई। जिहादी खुद अपनी वीडियो बना करके पूरा देश में उसको फैला रहा है, लेकिन उसे मीडिया छुपा देती है क्योंकि सोशल मीडिया पे आ नहीं पाता, बड़े मीडिया पे आता है। ये जो जिहादी सोच रहे हैं यहाँ शरीयत कानून लागू होगा कि जो कन्हैया का कत्ल हुआ है, जो कमलेश का कत्ल हुआ है, उसके खून के छींटे उस हर हिंदू के ऊपर जाता है। हमारे यूपी में क्यों नहीं? यूपी में करके देखो जिहादी ऐसे काम। उनको पता है कि यूपी में योगी बाबा बैठे हैं, उनका बाप बैठा है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है सर? मदन लाल गुप्ता। गुप्ता जी, ये जो जैसे आप जिस मार्च में भी शामिल हुए हो, जो हो रहा है, आपको लगता है इससे हिंदुओं में जागृति आ जाएगी? जब राम का युद्ध होता है तो डायरेक्ट रावण से नहीं होता, छोटी छोटी पार्टों में भगवान राम युद्ध करते हैं, छोटी छोटी पार्टों में भगवान कृष्ण युद्ध करते हैं। तो वो छोटे छोटे पार्ट थे, अब वो समुचित होकर के इकट्ठा होकर के रावण से युद्ध होने की तैयारी है। आज नहीं तो कल भगवा लाने की बारी है। सब रावण कौन है इसमें? संसार ने देखा है जो गर्दनें काट रहा है देवताओं की, जो गर्दनें काट रहा है बेटियों की, जो धमकी दे रहा है माओं को, जो धमकी दे रहा है धर्म को, जो धमकी दे रहा है देश को, वो रावण है। सर, इलाज क्या है रावण का? ये आधुनिक रावण है सर, वैज्ञानिक युग का। तो राम राज्य भी आधुनिक युग था, पुष्पक विमान था, कृष्ण युग भी आधुनिक युग था। वो तो एक काल होता है जिसके बाद समय समाप्त होता है। जब काल खंडित होता है, समाप्त होता है, तो अपने सारे विज्ञान को विलुप्त कर देता है। तो सारे विज्ञान विलुप्त हो चुके थे, वो विज्ञान दोबारा समाहित हो रहे हैं, इकट्ठित हो रहे हैं। और जिस दिन विज्ञान इकट्ठा हो गया, उस दिन इस धरती से इनका संहार अवश्यंभावी है। एक हिंदू का नहीं, हजारों हिंदुओं का गला काट दिया जाता है, लेकिन उसे मीडिया छुपा देती है क्योंकि सोशल मीडिया पे आ नहीं पाता, बड़े मीडिया पे आता है। और जज, आईजी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर, ये सब मिलकर उसे छुपा देते हैं। आपने अभी एक राजस्थान में षड्यंत्र देखा होगा। एक शराबी जब पकड़ा जाता है, वो शराबी नहीं है, पुलिस वाला उसे सिखाता है कि तू जाके जज के सामने कह दियो मैं शराब के नशे में था और तू बच जाएगा। तो जहाँ की पुलिस ही षड्यंत्रकारियों के साथ खड़ी है, तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा भागीदार हिंदुओं का है। अगर हिंदुओं ने कांग्रेस की शासन वहाँ ना बनवाई होती तो आज ये परिस्थिति हम ना देखते। जो अजमेर शरीफ पे लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, धन चढ़ाते जाते हैं, उन्हीं पैसों से ये 1-1 करोड़ रुपए दे करके हिंदुओं की गर्दन काटते हैं। तो आप यार यकीन रखिए कि जो कन्हैया का कत्ल हुआ है, जो कमलेश का कत्ल हुआ है, उसके खून के छींटे उस हर हिंदू के ऊपर जाता है जो मजार के अंदर शीश झुकाता है। सर, जैसे आपने कहा कि वहाँ पुलिस वाले उनको सिखा रहे थे कि बोल दो नशे में था मैं, तो सर ऐसे अगर किसी राज्य की सिस्टम और सरकार मुजरिमों के साथ मिल जाए तो हिंदू कैसे लड़ेगा सर उससे? वो सरकार नहीं है, वो विदेशी लोग हैं जो षड्यंत्र करके हमारे देश के अंदर घुस आए हैं, जिसे हम कहता हूँ सोनिया मानसिकता, राहुल मानसिकता, नेहरू मानसिकता, गांधी मानसिकता। आप भविष्य में जाओ, आपके भाई का मकान कोई छीन ले और जब वापिस आप उसको वापस छीन लो तो क्या करोगे? अपने पास रखोगे या एक दूसरे दुश्मन को दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो इंदिरा गांधी को माँ दुर्गा की उपाधि दी जाती है इसलिए कि मेरा बंगाल छुड़ाने के बाद, मेरे लाखों हिंदुओं की गर्दन कटवाने के बाद, हजारों फौजियों का बलिदान देने के बाद एक दुश्मन देश और बांग्लादेश के रूप में खड़ा कर दिया जाए तो हिंदुओं की आंखें तब भी नहीं खुली, लेकिन अब खुलेगी, क्योंकि ये योगी और मोदी सरकार है जहां मुंह से उंगली हट चुकी है, आंखों से चश्मा उतर चुका है और जुबान पे आवाज निकल रही है। सर, जैसे आपने कहा ये मोदी योगी की सरकार है,
ऊपर जो मोदी जी की सरकार है और जो राजस्थान और बंगाल में जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है षड्यंत्र और उनके गले काटे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको रेप किए जा रहे हैं। सर ऊपर तो मोदी जी की सरकार है, कोई कानून कोई धारा तो 356 के अलावा भी कुछ तो ऐसी होगी जो बिना बर्खास्त करे भी उन पर लागू करके उनकी जान बचाई जा सकती है। तो आपको लग रहा है केंद्र सरकार ऐसा कर रही है? अभी आपने किसान आंदोलन देखा था, अभी आपने CAA आंदोलन देखा था। इतनी सी बात होती है, सारे देश में एक मोमबत्ती गैंग, एक सेकुलर गैंग खड़ा हो जाता है। तो उसके खिलाफ आज इकट्ठा होने की। मैम इस सारे मामले पे अपना वक्तव्य दें, आप क्या कहना चाहती हैं? इस सारे मामले में मैं अपना ये कहना चाहूँगी, सारे हिंदू का एक होना चाहिए। हम किसी धर्म को ये नहीं बोलेंगे कि इसको मारो इसको काटो, हमारे क्योंकि सनातन धर्म में ये नहीं लिखा है हम किसी का गला रहते हैं किसी का मारे। लेकिन हम सनातनियों को ये सूचना देनी चाहते हैं कि अपना गला भी इन जिहादियों से मत काटिए, क्योंकि जो ये जिहादी हैं ये किसी धर्म मजहब के नहीं है, ये तो जिहाद है, ये तो उग्रवाद है, इनको हम उग्रवादी ही कहेंगे। और अपनी सारे सनातनियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब एकजुट हो करके हर हर महादेव का नारा ले करके और अपना हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए सब एकत्रित हो जाए। मैं आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनने से ये सारे कृत्य रुक जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनने से बहुत कुछ होगा। हिंदू राष्ट्र बनने से बहुत ही हमारा जो देश है, ये जो जिहादी सोच रहे हैं यहाँ शरीयत कानून लागू होगा तो ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी। जो उदयपुर में जो घटना हुई वहाँ पर सरकार की ही नाकामी थी, इसलिए वहाँ घटना हुई। हमारे यूपी में क्यों नहीं? यूपी में करके देखो जिहादी ऐसे काम। उनको पता है कि यूपी में योगी बाबा बैठे हैं, उनका बाप बैठा है वहाँ पे, लेकिन ये लोग, इनको पता है कि जहाँ उदयपुर में सरकार कांग्रेसी की सरकार है, वो लोग किस मानसिकता के हैं, किनको वो देते हैं, वो सभी मजहबों को पता है। जो कांग्रेस हैं वो किसकी हेल्प करते हैं, किसका साथ देते हैं और किसका नहीं देते हैं। मैम जो केंद्र में सरकार है उसको हिंदू हित की सरकार कहा जाता है, हिंदू समर्थक सरकार कहा जाता है। यदि जैसे कि ममता सरकार और ये गहलोत सरकार जो हिंदुओं पे जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है, जब वहाँ इतना कुछ हो रहा है तो ये केंद्र सरकार अपने संवैधानिक रूप से 356, मैं ये नहीं कहता कि सरकार को ही बर्खास्त कर दे, सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करके हिंदुओं को राहत क्यों नहीं दी जाती है? वहाँ पे केंद्र सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप करती है? देखो केंद्र सरकार सबको देख रही है। देखो ये होता ना, हमारे मोदी जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि हमने क्या करना है। उनको वो धीरे धीरे सारे जितने भी ये लोग हैं उनको मौका दे रहे हैं कि तुम बोलो, लेकिन जो भी ये लोग हैं चाहे जहाँ भी है, इनका अंत होना निश्चित है। कि मोदी जी जो कानूनी कार्यवाही के तहत पर, देखो इतना बड़ा देश है हमारा, विश्व में लगभग शायद 2nd नंबर का हमारा देश है, 1st नंबर चीन है। चीन में भी जनसंख्या कानून निरंतर हो गया, हमारे देश में जनसंख्या कानून निरंतर नहीं हो गया। लेकिन इतना बड़ा हम एक कुटुंब को नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन मोदी जी इतनी करोड़ों की जनसंख्या में उनको थोड़ा से सोचने का मौका चाहिए। और वो जरूरी, वो वैसे किसी के जाति और विषय धर्म के विरोधी नहीं है मोदी जी, लेकिन वो जो हिंदू राष्ट्र के और हिंदू देश में जो विरोधी हैं उनके विरोधी जरूर हैं। अभी इनकी लोगों की सोच है वो इसी पे है। इन लोगों को सब कुछ पता है, इन लोगों को सबको पता है यहाँ पर हर कानून बनेगा और हमें विश्वास है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। एक दिन होगा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, हम संघर्ष करते रहेंगे। हमारा देश एक विश्व गुरु बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा और योगी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र घोषित होने से ये सब कांड रुक जाएंगे उदयपुर जैसे, और जो कोल्हापुर का जो कांड है, अमरावती का, सॉरी। देखो हिंदू राष्ट्र घोषित होने से ये कांड रुक सकता है। जो उनकी सोच है, उनकी सोच पे दबाव बढ़ सकता है। वो जो उनकी सोच है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन उनकी सोच गलत है। कि देखो चाहे यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं, हमारे जो सनातनी भाई हैं, सब कहते हैं हम सारे लोग भाई हैं, लेकिन जो जिहादी मानसिकता है वो हम लोगों को भाई नहीं मानते हैं, वो हम लोगों को चारा ही मानते हैं। क्या ये सब कानून बना के खत्म किया जा सकता है भारत में? बिल्कुल, कड़ी से कड़े कानून होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आपको दिख रहा है कि जिहादी उसका गला काट दो, उनकी क्या सुनवाई? जिहादी खुद अपनी वीडियो बना करके
पूरा देश में उसको फैला रहा है, तो वो तो सबूत है, वो तो अपना सबूत खुद है, उसमें क्या कानून लड़ना, क्या वो करना है, उसको तो तुरंत पकड़ करके ऑन शूट करना ना और फांसी की सजा हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद।